माँ के नाम पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से एक एक कार्यकर्ता एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर देश को समर्पित हम लोग का शोषण हो रहा है। ये लोग लुटेरे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं। मैं क्या करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चला रही है, जिसमें आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाए हैं। तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं, हम भी आज लगाए हैं। पेड़ छांव भी देता है और क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करने में भी पेड़ लाभदायक होता है। उसके बाद सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जो बंगला अभी हम जिसमें मौजूद हैं, जो 5 देश रत्न मार्ग का बंगला है, वो सम्राट चौधरी को अलॉट हो गया है। लेकिन सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है वो बंगला। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सम्राट जी, आप इस बंगले में पेड़ तो लगा रहे हैं लेकिन आपका बंगला तो कहीं और अलॉट है, तो उन्होंने कहा कि ये लुटेरे लोग हैं, अवैध कब्जा किए हुए हैं। क्या कुछ कहना है सम्राट चौधरी का, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। माँ के नाम पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से एक एक कार्यकर्ता एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये पूरा अभियान है हमारा। 23 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। सम्राट जी, आप इस बंगले में पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन बंगला तो आपका 5 नंबर अलॉट हो गया। अरे अवैध कब्जा है तो क्या करूँ तो से हम लोग का शोषण हो रहा है। ये लोग लुटेरे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं। मैं क्या। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी आए हुए हैं, उनसे भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक आप लोगों की एक बैठक थी, औपचारिक बैठक पार्टी की? नहीं, बैठक चल रहा है, लगातार बैठक चल रहे हैं और बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपार बहुमत देकर देश में 293 सीट एनडीए को जिताने का काम किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसमें बिहार का एक बड़ा सहयोग रहा और लगभग 30 सीट बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को देकर देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए अपार खुशी का भी वक्त है और बिहार की जनता को आभार भी करना है। तो हम लोग सभी स्तर पर बिहार में जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके माध्यम से जो विकास के कार्य करने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों को सहयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लेने हैं, संगठन में और व्यवस्था कैसे और इसके अच्छे परिणाम आए, 90% रिजल्ट हमारे पक्ष में हो, इसके ऊपर हम गहन चिंतन और अभियान चलाने का काम। माना जाए कि लोकसभा के बाद अब बीजेपी एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। सम्राट जी, बिहार में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन बीच में कभी कभी पेपर लीक का मामला, परीक्षा में चोरी का मामला और अभी जिस तरीके से नीट परीक्षा लीक का मामला पीटी है बिहार की, और सवाल भी उठ रहे हैं। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सज़ा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सज़ा दिलाने की व्यवस्था करनी है।
इस बार मानसून सत्र में वो कानून लाया जाएगा, आप लोग तैयारी कर? एकदम। ये सम्राट जी जिस तरीके से संसद में सिंगल को लेकर जो चर्चा हो रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी है वो मांग कर रहे हैं, पार्टी की मांग। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं और गुलामी की प्रतीकों के चीज को अपनाना चाहते हैं। गुलामी से हटना है इस भारत को। हम गुलाम नहीं हैं, भारत आज़ाद हो चुका और एक परंपरा और एक परिवार की गुलामी करना बंद करें, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग गुलामी करते रहे या कांग्रेस पार्टी के परिवार की गुलामी करते रहे। इससे स्पष्ट मानना है कि गुलामी के प्रतीक के चीज़ों को हटना चाहिए। इस देश के लोगों ने इस देश के लिए जो काम किया है उसका सम्मान होना चाहिए। मीसा भारती ने भी कहा है कि सिंगल को संग्रहालय में रखना जाना चाहिए, यहाँ लोग आकर देखें, वहाँ नहीं। अब जिसका नाम ही मीसा हो और वो कांग्रेस के गोद में खेले तो ये तो अपने आप में दुर्भाग्य हो। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग लड़ेंगे? हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम 1996 से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर किस प्रकार से बरस रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग लुटेरे हैं, हमारे बंगले को अवैध कब्जा किए हुए हैं। सम्राट चौधरी से सवाल किया गया कि जिस बंगले में आप पेड़ लगा रहे हैं, आपका बंगला तो कहीं और अलॉट है। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगला अभी जो हमको मिला है वो अवैध कब्जे में है, ये लोग देश के लुटेरे हैं और हमारे बंगले को अवैध कब्जे में लिए हुए हैं। आपको बता दें कि एक पेड़ माँ के नाम से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है। उसी के तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने सरकारी बंगले पर एक पेड़ लगाए हैं। वहीं उन्होंने बंगले पर भी तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे हैं। आपको बता दें कि जो 5 देश रत्न मात का बंगला है वो सम्राट चौधरी के नाम से अलॉट है, लेकिन अभी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उसमें रह रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से एक बंगला अलॉट है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम के ही बंगले में तेजस्वी यादव रह रहे हैं। इस पर सम्राट चौधरी खूब बरस रहे थे। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।